कीजिए धमन सिंह। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए, आज हमें अजबदे के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए आपको पुनः जीवित करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। सुनिए, आप कृपया यहाँ कुछ देर और खेलिए, क्योंकि यहाँ कुछ ही पलों में एक व्यक्ति आएंगे अपने साथी के संग। देखने में वो एक राजा की तरह होंगे। उनसे कहिएगा कि कुंवर प्रताप सिंह बिठोलिया गांव गए हैं धमन सिंह को लेने के लिए। राणा जी, हम लोग इस वक्त क्यों? क्योंकि हम आपको और स्वयं को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि धमन सिंह मर चुका है। रुकिए राव जी, पत्ता ने धमन सिंह के अंत्येष्टि स्थल का जो विवरण हमें बताया था उसी स्थान से मिलता है। आइए रावत जी। देख रहे हैं रावत जी, भस्म अब तक यहां पर है। वो कुंवर प्रताप आए थे अभी यहाँ। कुंवर प्रताप आए थे? अब कहाँ है वो? बिठूलिया गांव धमन सिंह को लेने गए हैं। धमन सिंह? अरे अरे अरे, इस बकरे के बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया। अरे तो बेच क्यों नहीं देती इसे? कुछ मुद्राएं मिल जाएगी। खरीदेगा कौन? वैसे हम क्रय करेंगे। जैसे आप बकरी में पूरे रेवड़े खरीद सकते हैं। इतनी छोटी बकरी के लिए इतना सारा धन? सोने की मुहर? जी, क्योंकि हमें विशेष रूप से पसंद आ गया है। लाइए, आज से इसका नाम धमन सिंह। हम चाहते हैं कि सब इसे अब धमन सिंह कहकर पुकारें। क्या कहकर पुकारें? धमन सिंह। बिल्कुल धमन सिंह के नाम से पुकारेंगे। उत्तम, अति उत्तम। चलिए धमन सिंह, चलते हैं। कहीं धमन सिंह सच में तो जीवित नहीं है? कुंवर जगमाल, आपने कहा था ना कि आपने स्वयं उन्हें मारा है। मारा है या नहीं? हाँ, मारी तो थी गोली। जब मारा था तो वे मरे थे कि नहीं? मरे थे या नहीं कुंवर जगमाल? हाँ, मरा तो था और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था उसे। परंतु दादा भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात तो पूरा मेवाड़ जानता है ना। और बात ये है कि दादा भाई गए हैं दमन सिंह से मिलने, तार कोठरी के सारे बंधन तोड़ के। सब ठीक हो जाएगा। ये रात ढलते ही कल सुबह कुंवर प्रताप को फांसी अवश्य चढ़ेगी। सौभाग्यवती, हर आती जाती श्वास में हमने बस एक ही प्रार्थना की कि कुंवर प्रताप सफल रहे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। हम यह बात मान ही नहीं सकते सौभाग्यवती कि कल का सूरज इतना निर्दयी होगा कि उगने से पहले ही मेवाड़ से अपना भविष्य छीन ले, हमसे हमारे प्राण छीन ले। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। अरे सुनिए, आप लोगों में से धमन सिंह को कोई जानता है? कोई तो जानता होगा धमन सिंह को। अच्छा, धमन सिंह? पर वो तो अब नहीं मिलेगा हुकुम।
क्यों? अभी अभी सफेद घोड़े पर एक देवता जैसे दिखने वाले व्यक्ति आए थे, वे उसे लेकर चले गए। राणा जी, हमें लगता है वे अवश्य ही बाबूजीराज प्रताप हों और वे उस धमन सिंह को अवश्य ही राजमहल की ओर ले गए हों। हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। चलिए रावत जी। जी राणा जी। हे एकलिंग जी, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि राणा जी को मिल ही ना सके अपने कुंवर प्रताप। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्रसाद बोला है भैरव जी का। हम काल कोठी में वापस जाने के लिए तैयार हैं। बस उससे पहले हमें एक विशेष जगह जाना है। बाबूजीराज, हम तैयार हैं आपको ले जाने के लिए। ये कहाँ गए थे बाबूजी राज? अरे वो तो कोई बात नहीं, पर वापस क्यों आए ये? मिल गया धमन सिंह। कुंवर प्रताप, जो काम हम नहीं कर सके वो आपने कर दिया। दादा भाई यहाँ पर, यानी सच में धमन सिंह जिंदा है। हे भगवान, रानी माँ कैसे जीवित हो सकते हैं धमन सिंह जी? रानी माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। दादा भाई मिलने जा रहे थे उससे। अब क्या होगा रानी माँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। वो काली रात बीत चुकी है, हम सब ठीक कर देंगे। द्वारपाल, हुकुम। जाकर कुंवर प्रताप की फांसी की व्यवस्था शुरू करवा दीजिए। यदि इस काम में कोई भी बाधा डाले तो याद रहे, राणा जी इस समय महल में नहीं है। सीधे हमें सूचित कीजिएगा। जाइए। लीजिए, अब हम आपके बंदी हैं। हे एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्रतीक्षा की हमने इस शुभ अवसर की। आपकी रानी माँ आपका राज्य अभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। धन्यवाद एकलिंग जी। सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। लगता है आगरा शहंशाह नाराज हो गए।
ये गुलाब आपके हाथों का गुलाब क्या मुंतजर है अपनी मंजिल मकसूद के लिए? गुलाब। जी हाँ। आज आपने एक गुलाब को उसकी मंजिल दे ही दी। रानी माँ, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी तो नहीं है महल में, तो फिर आपके सिवा हम और कहाँ जाते? क्या बात है अजब थे? वो हमें अभी अभी पता चला है कि धमन सिंह जीवित है। कुंवर प्रताप उन्हें यहाँ पर ले आए हैं। अब रानी माँ, राणा जी की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार तो आप ही के पास है ना। और फिर कुंवर प्रताप के लिए प्रजा का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, देख रही है ना आप। इसलिए रानी माँ, हम चाहते हैं कि धमन सिंह के विषय में आप एक उचित निर्णय लें। रानी माँ, यदि आप ऐसा नहीं कर पाई ना, तो आप जानती हैं राणा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या चाहती है अजब थे? क्या करें हम? वो जो गवाह है ना, राणा जी के सामने गवाही देने से पहले कुंवर प्रताप को जो दंड दिया गया है उसे आप स्थगित करने का आदेश दें। आप सब यहीं रुके, हम देख कर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपने जो कहा था वो बात सच है। दमन सिंह जीवित है और हम लोगों ने अभी कहीं आसपास के स्थान में छुपा रखा है। आपको पता है वो स्थान कहाँ है? हाँ राजू। तो जाइए, जाकर दमन सिंह को मार दीजिए। इसी समय मार दीजिए, क्योंकि इस समय सब लोग हमारे कक्ष में हैं। यही समय आप जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। पधार रहे हैं। आपके दाजीराज भी आ गए हैं। आप जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। जी रानी माँ। कुंवर प्रताप लौटा है? जी हुकुम। जो भी उत्तर दे सोच समझ कर दें। जी हुकुम। आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और इस समय कहाँ है वो? कुछ पलों के लिए वो एक झोपड़ी में गए और फिर अपनी काल कोठरी में चले गए। अभी वो अपनी काल कोठरी में ही हैं।
ये योजना सफल हो जाए कुंवर प्रताप। झोंपड़े में क्यों गए थे प्रताप सिंह? क्यों यहाँ बंदी गृह के पहरों को तोड़कर उस गांव तक गए और फिर लौट भी आए, वो भी चुपचाप? दमन सिंह के बच्चे जब तक जीवित थे तब तो कोई काम आए नहीं ना आप हमारे, और अब ढंग से मर भी नहीं रहे हैं आप। कितने बड़े मूर्ख हैं, परंतु हम है ना, हम एक बार फिर से मारेंगे आपको। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।